रात जो बारिश हुई थी वो नोएडा के लोगों के लिए आफत बनकर होती है। सड़क नहीं है, ये किसी तरह का तालाब है जिसमें लोग नहा रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त गुड़गांव की, जहां पर सारा जो प्रशासनिक जो सारी चीजें हैं, सारे प्रशासनिक दावे हैं, उनकी लगातार पोल खुल रही है। देखिए जिस जगह हम खड़े हैं घुटने भर से ज्यादा यानी करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी है। ये मेन सड़क है। आज 31 जुलाई है, महीने का आखिरी दिन। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात यह है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही देश ने मानसून की ऐसी आफत नहीं देखी थी। पहला ऐसे नहीं देखा गया कि जुलाई में ही राजस्थान डूब जाए और हालात इतने खराब हो जाएं कि रेस्क्यू के लिए आर्मी की मदद लेनी पड़ जाए। राजधानी जयपुर की हालत देखकर कोर्ट को सवाल पूछना पड़े कि भाई बारिश हो रही है ठीक है, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने क्या इंतजाम किए? पानी निकलने के सारे रास्ते बंद क्यों हो गए? कितनी घटिया सामग्री से सड़कें बनी कि सिर्फ धंस नहीं रही बल्कि मौत की खाई में तब्दील हो जा रही है। और यकीन मानिए, सोते हुए सिस्टम की कहानी सिर्फ राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और हरियाणा तक ऐसी गवाही हर तरफ पसरी पड़ी है। और इसीलिए भारत की बात में आज हम पूछ रहे हैं कि आसमानी वार में क्यों सो रहे हैं सरकार? इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर शहर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरवाल कस्बे में। कस्बे की जो पूरी सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। और इस वक्त हमको गांव के अंदर दाखिल होने के लिए घुटने भर से ऊपर यानी तकरीबन 2-2.5 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर का कोई कस्बा हो या फिर यूपी का गाजियाबाद शहर, आसमान से बरसती आफत के बीच बचाने वाला कोई नहीं है। पानी भर रहा बहुत तेज बेसमेंट में। बेटा छोटे बच्चे हो, आपको डर नहीं लगता इतने पानी में घूम? कहाँ जा रहे हो आप? आपसे बोलने आए थे, हमारे घर में इतना पानी भर गया है। तो हमसे बोलने के लिए आप इस पानी में आई हो? हाँ। तो कितनी दिक्कत हो रही घर में पानी भरा है? तो चलना आज पानी भीज गए हैं। सुना आपने, एक छोटी सी बच्ची को बाढ़ के पानी में डूबे अपने घर के पास एबीपी न्यूज की टीम दिखाई दी तो वो दर्द बताने के लिए दौड़कर पास आ गई। देखिए जिस जगह हम खड़े हैं फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि घुटने भर से ज्यादा यानी करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी है। ये मेन सड़क है। आज यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। और सूरवाल इलाके का करीब कई किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा इसी तरीके से है। स्टेट हाईवे डूबा हुआ है, उस पर आवागमन पिछले 3 दिनों से बंद है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर से सटे हुए सूरवाल कस्बे की तस्वीर है, जहां का इंच इंच डूबा हुआ है। सिर्फ सड़क और गलियों में पानी नहीं है बल्कि लोगों के घरों के भीतर घुटने भर पानी घुसा हुआ है। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। और आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं ये बाढ़ का जो पानी है उसमें से होकर चलने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ये पक्की सड़क है। 3 दिन पहले तक यहाँ वाहन फर्राटा भरते थे, लेकिन आज ये हाल है कि 2 फीट 2.5 फीट कहीं कहीं 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हम एक ट्रैक्टर के सहारे यहाँ पर पहुंच सके हैं। पिछले कई दिनों से डूबते राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अब बारी है गांव और कस्बे के भीतर जाकर हालात का जायजा लिया जाए। और इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन कैमरामैन लोकेश के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सूरवाल कस्बे के भीतर पहुंचे। पूरा का पूरा कस्बा जो है वो बारिश और बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। किस तरीके का नजारा है, किस तरीके के हालात हैं,
ये हम आपको एक ट्रैक्टर पर बैठकर चलते हुए दिखा रहे हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे समंदर सरीखी लहरें उठ रही हैं, तेज लहरें उठ रही हैं। कहीं कहीं पर तो 4-4 फीट तक पानी है, यानी अगर कम हाइट का कोई व्यक्ति है तो वो पूरी तरीके से डूब सकता है। सिर्फ सोच कर देखिए कितने मुश्किल हालात हैं। घर में बाढ़ का पानी है, सारा अनाज भीग चुका है, बच्चों को भूख लगती है तो परिवार बिस्किट खरीद कर पेट भरने का इंतजाम कर रहा है। एक घर में इतना पानी भरा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जरूरी काम निपटाने के लिए इस तरीके से घुटने भर पानी में घुसकर बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ जो लोग हैं, देखिए एक सज्जन हैं जो कि बिस्किट लेकर के आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बिस्किट देना जरूरी है। घर में बिस्किट खत्म हो गया होगा और ये आप देख सकते हैं कि बिस्किट खरीदने के लिए घुटने भर से ज्यादा पानी में आए हैं। क्या करने इतने पानी में आप बाहर निकले थे? बच्चों के लिए बिस्किट लेने गए थे मार्केट। जान जोखिम में डाल के जाना पड़ेगा, सब बच्चे नहीं रहेंगे ना भूखे, उनके लिए तो लाना पड़ेगा। खूब दिक्कत हो रही है, जानवरों को निकाल दिया, चारा सब बेकार हो गया, ये घर में पानी भर गया। बुजुर्ग को देखिए, एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में लाठी। ये तस्वीर बता रही है कि मुश्किलें क्या होती हैं। पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए एक सज्जन आ रहे हैं, कपड़े जो है इन्होंने जो है कम पहन रखे हैं, पैंट को हाथ में ले रखा है ताकि जो है जो कपड़े हैं वो खराब ना होने पाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजस्थान के दूर दराज इलाके की नहीं है। राजधानी जयपुर को ही देख लीजिए, जो पिंक नहीं बल्कि पानी पानी दिखाई दे रही है। मुख्य सड़क से लेकर बस स्टैंड तक सिर्फ दरिया दिख रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्मार्ट सिटी भी कुछ घंटों की बारिश में डूब जाती है। जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम तो 9 साल से चल रहा है, लेकिन शहर स्मार्ट नहीं हुआ। जयपुर के डूबने की खबर पूरे देश में सुर्खियां बन गई तो सीएम भजन लाल अगले दिन शहर का मुआयना करते हुए दिखाई दिए। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार लोगों से पूछा कि जयपुर शहर का गौरव बना रहेगा या फिर ये डूबते शहर में तब्दील हो जाएगा। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या बुनियादी संरचनाओं की समस्याओं के चलते जयपुर एक डूबते शहर में बदल जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनता के पैसे से बन रही सड़कों के काम में लापरवाही बरती जा रही है। अदालत ने अफसरों से सड़कों की सेहत सुधारने का प्लान पेश करने को कहा है। कोर्ट ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी समेत कई विभागों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और जवाब मांगना भी चाहिए। जवाब सवाई माधोपुर में स्टेट हाईवे पर बने पुल पर भी मांगा जाना चाहिए, जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया है। हाईवे, ये शब्द सुनकर ही लगता है मजबूती, टिकाऊ और एक भरोसा, लेकिन यहाँ तो बारिश सब कुछ एक साथ बहा ले गई। पुड़िया पुड़िया सब टूट गई, ये मोड़ की पुड़िया टूट चुकी है। चला 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 यार। सवाई माधोपुर में राजस्थान से मध्य प्रदेश को जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है और ताजा हालात क्या हैं दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोई। इस वक्त हम उसी स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो पुल था वो पुल बाढ़ के पानी के तेज बहाव के चलते बह गया है। तकरीबन 50 फीट तक लंबा इस तरफ से ये जो पुल है बहा हुआ है और इतनी दूरी पर दूसरे छोर पर जो पुल है वो बहा हुआ है।
तो जब से ये पुल बहा है तब से राजस्थान के सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश के श्योहर जाने वाला जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। दरअसल रात को यहाँ पर मानसरोवर डैम से जो पानी छोड़ा गया था वो इस नाले में तेजी के साथ आया और जो पानी था वो इतना ज्यादा था और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी में तेज रफ्तार की वजह से ये जो पुल का हिस्सा था वो यहाँ पर बह गया। रास्ता बंद है तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल को पार कर रहे हैं। सबसे आगे बच्ची है और पीछे एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में बच्ची को सहारा देने वाला हाथ। किनारे की एक पतली सी दीवार बची हुई है लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर इस दीवार के सहारे टूटे हुए पुल को पार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। भाई साहब, आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है, मजबूरी क्या करें, डॉक्टर दिखाने जाना है। भाई छोटी बच्ची महिलाओं को लेकर आप जा रहे हैं इस तरीके से, मजबूरी है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गर्ल्स हॉस्टल की जरा तस्वीर देखी। उन लोगों को बुलाओ जल्दी, आ जाओ, सामान छोड़ दो बाहर। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली है। इन सीढ़ियों को देखिए जहां से पूरे फोर्स के साथ पानी आ रहा है। कुछ लड़कियां इन्हीं सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दे रही हैं क्योंकि इसी रास्ते से उन्हें बाहर जाना है। अब हॉस्टल के कॉरिडोर की तस्वीर देखिए जहां लड़कियां सामान छोड़कर एक दूसरे से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। उन लोगों को बुलाओ जल्दी, आ जाओ, सामान छोड़ दो बाहर। बेसमेंट में बनाए गए गर्ल्स हॉस्टल की ये तस्वीर बेहद डरावनी है जो बता रही है कि कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, पर गनीमत ये है कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं। पानी भर रहा बहुत तेज बेसमेंट में। तस्वीरों का सिर्फ पता बदल रहा है, बदहाली की कहानी नहीं बदलती। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के बेसमेंट में पार्किंग वाली जगह तालाब बन चुकी है और बेसमेंट पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट श्री राधा स्काई गार्डन का हाल है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये देखिए पूरा हाल। यूपी के ग्रेटर नोएडा की ही अगली तस्वीर देख लीजिए जहां अंडरपास में नहर बह रही थी। यह अंडरपास खास इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहां जो पॉश सोसाइटीज के करीब है। ऐसी सोसाइटीज जहां फ्लैट की कीमत करोड़ों में है, वहां रहने वाले तमाम लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। बावजूद इसके इस अंडरपास का हाल देखिए जिसमें फंसे वाहनों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली जा रही थी। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ बाइकें खराब हो गई हैं। लोग अंदर से पैदल ही लेकर के जो है वो वाहनों को, बाइकों को लेकर के आ रहे हैं। मैं सुबह 5:30 बजे आ रहा था अपने ऑफिस से, वहाँ से मैंने गाड़ी लेके आया, वहाँ तक निकलने के बाद गाड़ी फंस गई। 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे अथॉरिटी के, जिसके मुझे नहीं पता। एक मैं गाड़ी का शीशा खोल के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैं डूब रहा हूँ यहाँ पे। एक बंदा निकल के फंसे हुए थे आप? सर आधा घंटे से ज्यादा हो गया। तो कोई कहीं किसी की तरफ से हेल्प नहीं मिली? सर चारों तरफ जितने भी अंडरपास है सब में यही है। भोले जी ने सबको यही गंगा जी नवा दिया है। ये एक तस्वीर ये समझाने के लिए काफी है कि बारिश के मौसम में जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो आम लोगों के लिए ना तो आगे जाने का रास्ता बचता है और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं, जहां बुधवार रात को हुई बारिश में मोहल्ले के मोहल्ले डूब गए। गली से लेकर बाजार तक सब कुछ डूब गया। और देखिए ये कोई बहता हुआ पानी नहीं है, यहाँ पानी आकर जमा हो गया है क्योंकि पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं थे। और हमेशा की तरह इस बार भी हरियाणा का गुरुग्राम बारिश में व्यवस्था को लेकर तमाम दावों को मुंह चढ़ाता नजर आया। गुरुग्राम इस बार 2 कदम आगे निकल गया। सिर्फ कॉलोनी और सड़क ही नहीं डूबी बल्कि एक्सप्रेसवे भी डूब गया।
जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर के पास की तस्वीर देखिए, जहां गाड़ियों को रेंगने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। अब हुआ क्या है वो समझिए। नाले पूरी तरह से चोक हैं, इसलिए बारिश बंद होने के बाद भी पानी निकल नहीं पाता। सामने की आप जरा तस्वीर देखिएगा, ये सामने आपको नाला दिखाई देगा। अब आप देखिए कि नाला किस तरह से चोक है, कि जो सारा पानी है वो सारा पानी सड़क के ऊपर ही लबालब भरा हुआ है, क्योंकि जो पूरा नाला है जो सामने आपको लगातार दिख रहा है, ये ओवरफ्लो हो चुका है, नाला पूरा चोक हो चुका है। तो पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आप पानी देख ही रहे हैं, कम से कम घुटने घुटने तक बारिश पानी भरा हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ रहा है। गली मोहल्लों से लेकर एक्सप्रेसवे तक पानी है। ऐसे में पैदल चलने वाले हों या फिर बाइक या कार सवार, हर किसी को मंजिल तक पहुंचने के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि हमें यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा था, जो बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में था, लेकिन हालात काबू से बाहर थे। ये स्थिति है कि पानी लगातार घुटने के भी नीचे तक है, ये स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी सड़क के ऊपर ना खड़े हों, बल्कि किसी तालाब के अंदर, किसी नदी के अंदर ऐसे खड़े हों। ये स्थिति है गुड़गांव की। एक और तस्वीर जरा आप देखिएगा कि किस तरह से जो गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल सैलाब लेती हुई गाड़ियां लगातार आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर। गुरुग्राम में बारिश हर बार प्रशासन को सबक सिखाती है, लेकिन गुरुग्राम का जिला प्रशासन सबक सीखने का नाम ही नहीं ले रहा। दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं दिखते, वरना गली मोहल्लों से लेकर गुरुग्राम से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे बारिश में रो ना रहे होते। जाम दिख जाएगा, बच्चों को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर तैरते हुए दिख जाएंगे, और उसके अलावा स्थिति बद से बदतर लगातार नजर आ रही है। तो ये स्थिति है इस वक्त साइबर सिटी गुड़गांव की। ये साइबर सिटी है, कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कई सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट के ऑफिसेज हैं, लेकिन हाल क्या है गुड़गांव का, ये हाल सीधा एबीपी न्यूज के ऊपर एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि गुड़गांव न सिर्फ डूबा हुआ है, बल्कि सारी प्रशासनिक दावों की जो हकीकत है उसे बयां कर रहा है। हमने शुरू में आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर के हालात दिखाए थे, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आई हुई है। अब एक तस्वीर और देखिए। सवाई माधोपुर में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने और आपदा में फंसे लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। काम तो वो ठीक कर रहे थे, लेकिन हाईवे पर कई फीट पानी भरा होने की वजह से खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सरकारी गाड़ी फंसकर बंद हो गई, और ऐसा बंद हुई कि गाड़ी को बाद में ट्रैक्टर पर चेन से बांधकर बाहर लाना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब मंत्री जी अपने सरकारी वाहन को नहीं बचा पाए, तो वो आपदा में फंसी आम जनता को कैसे बचाएं? वैसे सवाल वाजिब है।